देखो आपको एक टास्क देता हूँ, यहाँ पर दोनों फोन हैं, दोनों फोन मोटोरोला के हैं, एक में एंड्रॉइड 15 है, एक में एंड्रॉइड 14 है। तो 3 सेकंड का टाइम लेके देखिए, अगर आपको कुछ चीजें अलग नजर आ रही है, दोनों में से कौन सा एंड्रॉइड 15 है 14 है, बता सकते हो तो बताओ। नहीं समझ आया ना कुछ डिफरेंस ना। चलो एक और मौका देता हूँ, कंट्रोल सेंटर को देख के पता लगाओ, यहां पर तो आपको पता चल ही जाएगा। क्यों एक भी चेंजेस नहीं मिले ना? तो यही सेम सिचुएशन मेरी भी थी जब मैंने एंड्रॉइड 14 और 15 के डिफरेंस देखे मोटोरोला के हेलो यूआई में। बट कोई बात नहीं, आपके लिए जो भी चेंजेस हुए हैं सभी मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लिस्ट हमने बना दी है, जो जो चेंजेस हुए हैं तो सब बताएंगे। बट एक आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी रिसर्च आपके लिए करते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले फीचर की तरफ। और ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर कुछ नंबर चेंज हुए होंगे, तो आपको अबाउट सेक्शन में जो ना फिलहाल हेलो मोटो जो भी लोगो आपको मिलता है सेम वही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर चीजें ऑलमोस्ट सेम है। डिवाइस डिटेल में जाओगे तो बस एंड्रॉइड वर्जन जो है ना, अब आपको यहाँ पर 15 देखने को मिल जाएगा, और एक में रेफरेंस के लिए हमने एंड्रॉइड 14 भी रखा हुआ है साथ में। कितने लोगों को एंड्रॉइड 15 का नेम पता है? कमेंट सेक्शन बताओ, बिना गूगल करे। गूगल करोगे तो माता रानी पाप लगाएगी, एंड्रॉइड का अपडेट नहीं मिलेगा। नहीं पता है तो लिखो नहीं पता है, या किसी और ने कमेंट किया होगा उसके कमेंट को लाइक करो। ऐसा खेल कमेंट सेक्शन में चलते रहना चाहिए, नहीं तो लोग फर्स्ट सेकंड कर रहे हैं, बोलते हैं कि लाइक करो, आप स्कूल में पास हो जाओगे, फेल हो जाओ, कोई मतलब है इन चीजों का नहीं। बट नाउ अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या चेंजेस मिलते हैं। देखो कंट्रोल सेंटर में पहले जो है ना, ब्लूटूथ को क्लिक करते थे तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाता, तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था। हमें ब्लूटूथ सेटिंग के अंदर जाने के लिए इसमें प्रेस करके रखना पड़ता। बट अभी ब्लूटूथ को ऑन करोगे, आपके सामने ऑप्शन यहीं पे आ जाएगा। सो ब्लूटूथ ऑन करके आप अपने किसी भी डिवाइस को यहाँ पर पेयर कर सकते हो। ये एक एडिशनल ऑप्शन दे दिया है ना। दूसरा चेंज भी होम स्क्रीन में हुआ है। सो अगर हम यहाँ पर विजेट्स वाले सेक्शन में जाते हैं, तो पहले हमें किसी भी विजेट को ऐड करने के लिए इस पे टैप करना था, तो इसको टैप करने के बाद होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद स्क्रीन में लाना पड़ता है। ठीक है, अभी जो नया एंड्रॉइड है 15, इसमें आपको टैप करोगे तो नीचे ऐड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सेक्शन तो सेम मिलता है, लेकिन अगर हम वॉलपेपर में चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर एक क्यूरेटेड इमेज वाला ऑप्शन है, इसमें जो है ना कुछ आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब होम स्क्रीन का अलग दिखाएगा, लॉक स्क्रीन का अलग दिखाएगा, पहले इस टाइप से ही शो करता था। और इनफैक्ट नीचे में आपको कलर पैलेट्स भी यहाँ पर वेरियस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम चलते हैं पर्सनलाइज वाले सेक्शन में, यहाँ पर भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए। देखो इस बार मैं बोलूंगा बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए, छोटे मोटे ही चेंजेस मोस्टली हमें देखने को मिले, क्योंकि एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14, 15 भाई साहब ऐसा मेजॉरिटी चेंजेस देखने को नहीं मिले स्टॉक एंड्रॉइड के जितने भी फोन है उसमें। तो बाकी कंपनी वाली अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो ऐड करना चाहे करती है, लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉइड पे बेस्ड है वहां ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। एनीवे कमिंग टू द टॉपिक, पर्सनलाइज में आपको जो है फॉन्ट्स में कुछ अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाए। पहले आपके सामने ये 4 ही थे, अब यहाँ पर आपके सामने 2 और एडिशनल फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक है फॉन्ट स्पेस ग्रोटेस्क और दूसरा है फॉन्ट वर्क सैंस। दोनों को साइड बाय साइड में दिखा देता हूं, तो ये ऐसे कुछ आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर लॉक स्क्रीन में ये चीजें तो पहले ही मोटो के हेलो यूआई के साथ चेंज हो गई थी, जो हमने पिछली वीडियो में बना दिया है। तो यहाँ पर चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, मेजर चेंजेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पहले लिस्ट में कुछ इस टाइप से आता था, अब यहाँ नीचे आइकन भी देखने को मिल रहे हैं। चिप में क्या है, यहाँ पर आपके सामने आइकन देखने को मिल रहे हैं। अगेन बबल्स में जो है यहाँ पर अगेन आपको आइकन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सेटिंग्स में चलते हैं, क्योंकि फोन की तो सेटिंग है भाई साहब, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स में जो है ना अब नया मेन्यू देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। चीजें सेम है। इसके बाद डिस्प्ले वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक नया कलर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट कुछ इस टाइप से रहता है। अगर हम कोई भी थीम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं मीडियम करता हूँ तो पीछे वाला थोड़ा डार्क हो जाएगा, हाई करता हूँ तो और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो आपको इससे क्या है ना कि टेक्स्ट प्रॉपरली विजिबल होंगे, क्योंकि कई कबार हम लाइट थीम अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड भी लाइट हो जाता है। बेसिकली ये सारे स्टॉक एंड्रॉइड वाले ही आपको चेंजेस देखने को मिले, और हमने स्टॉक एंड्रॉइड 15 में सारे चेंजेस को कवर किया जो आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को मिलता है। अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हो, आई बटन जाकर जरूर से चेक करना, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट हो जाने दी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, देख लो, और मजा आ रहा है तो लाइक भी कर दो। इसके अलावा स्टोरेज में आपके पास अभी जो है ना, पहले सिस्टम साथ में ऊपर में देखने को मिलता है, अभी सिस्टम वाला जो है ना अलग सेक्शन बन चुका है। इसमें एंड्रॉइड 15 और टेम्परेरी सिस्टम फाइल अलग से शो करेगा। इसके अलावा एंड्रॉइड 15 में ना सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया था, तो सिक्योरिटी का एक फीचर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाते हैं, यहाँ पर जो एडिशनल ऑप्शन आपको मिलते हैं प्राइवेसी डैशबोर्ड का, तो ये डिजिटल वेलबींग वाला डैशबोर्ड से अलग है। तो ये बेसिकली बताएगा किस किस ऐप ने आपका लोकेशन एक्सेस किया, कैमरा एक्सेस किया, देन अदर परमिशंस को एक्सेस किया। सो डिवाइस अनलॉक में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है थेफ्ट प्रोटेक्शन का, जो पहले नहीं था। सो ये ऑप्शन बेसिकली क्या करेगा, जब आप फोन यूज कर रहे हो और आपका फोन चला गया आपके हाथ से, किसी ने छीन के भाग गया, चोरी कर लिया, तो फोन को वो चीज समझ आ जाएगी कि हाँ कोई आपका फोन लेके भागा है, और उसे वो लॉक कर, और लॉक करने के बाद फोन जो है आपका सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा सेफ हो जाएगा।
और एक और चीज है, जैसे ही आपका फोन ऑफलाइन हो जाएगा ना, आपके फोन को ये ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा। सो ऐसे कुछ प्राइवेसी प्रोटेक्शन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। चोरी के केसेस में आपके फोन को तो नहीं, आपके फोन के डेटा को जरूर सेफ रखें, क्योंकि चोरी हुआ फोन नहीं मिलता है फिर, सॉरी टू से, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जान पहचान ना हो। कितने लोगों का फोन चोरी हुआ उसके बाद मिल गया, कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर बताना, जानना चाहते हैं। मेरा चोरी हुआ था Redmi Note 4, आज तक नहीं मिला, तो अस्थियां भी विसर्जन नहीं कर पाया मैं उसकी। दर्द है, दुख है, क्योंकि सबसे पहला फोन था मेरा। एनीवे, दुख दर्द से बाहर आते हैं, यहाँ पर सिस्टम के अंदर चलते हैं। तो सिस्टम में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट iCloud डेटा। सो iCloud का डेटा आप सीधे एप्पल आईडी वगैरह पासवर्ड डाल के अपने iCloud का डेटा यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये ऑप्शन पहले नहीं था। तो आईफोन से हताश होकर जो एंड्रॉइड में आ रहे हैं, सुविधा दी जा रही है यहाँ पर। आईफोन वाले ऐसी सुविधा देते हैं, किसी आईफोन वाले को पकड़ के पूछना, सब पता चल जाएगा। कुछ नहीं देते भाई साहब, यही फर्क है एक अच्छे इंसान में, एंड्रॉइड में और आईफोन। चल बस, लायक है क्या? और एंड्रॉइड 15 का एक सबसे बेस्ट जो मेरे को फीचर लगा था, वो यहाँ पर थैंकफुली दे रखा है इन लोगों ने, कि अब जो है ना, जैसे आप यहाँ पर बैक जा रहे हो, आपको पता है बैक जा रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर बैक जाओगे तो आपको पिछला मेन्यू दिखेगा, देख सकते हो। तो आपको पीछे वाला ऐप ड्रॉअर दिखेगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखता था पहले। तो बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन रोला जमाना है लोंडो में रोला। एंड ओवरऑल फोन को मैं यूज कर रहा था जिनसे थोड़ा सा मेरे को लगा कि एनिमेशंस और पॉलिश हुए हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन यस, अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 है उसके साथ थोड़ी और एनिमेशन में स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी। बट आईफोन वालों से इंस्पायर ना हो कैसा हो सकता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाता है कि अभी जैसे किसी भी ऐप को आप अनइंस्टॉल किए बिना, मतलब अनइंस्टॉल हो जाएगा वो, उसका डेटा लेकिन सेफ रहेगा। यहाँ पर एक आर्काइव का ऑप्शन मिल जाता है। सो जैसे आप आर्काइव करोगे, बेसिकली ये क्या करेगा, आपके उस ऐप को आपके फोन से हटा देगा। सो कभी कभार ऐसा होता है ना कि फोन में स्टोरेज की दिक्कत हो रही है, बड़ा सा कोई गेम है, तो आर्काइव कर दोगे वो ऐप को हटा देगा, लेकिन उसका डेटा सेफ रहेगा। सो आर्काइव करते ही यहाँ पर आपके सामने रिस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा। अब जब आप रिस्टोर करोगे तो ये इंस्टाग्राम को, जैसे मैंने इंस्टाग्राम को आर्काइव किया, इसे दोबारा से डाउनलोड करेगा। अब दोबारा से डाउनलोड करने के बाद ना, ये दोबारा से पासवर्ड आपको नहीं मांगेगा, ये डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम को सारा लॉगिन करके देगा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी सेफ था। और पहले जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते थे, यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन था। अभी जो है स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग का पहला ऑप्शन पे ध्यान देना, ये आपको डायरेक्टली क्विक शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। और आपकी मल्टीटास्किंग थोड़ी और बेटर हो जाएगी, क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन में भी यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें कर दी हैं। जैसे किसी भी ऐप को हमें अगर स्प्लिट स्क्रीन में करना है तो स्प्लिट स्क्रीन को हम ऐसे कर सकते हैं, ये पहले भी था ऑप्शन। तो ये स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है, लेकिन इसमें अगर आपको इस ऑप्शन को सेव करना हो, कि मतलब आप हमेशा इसको यूज करते हो, तो आपके सामने सेव नहीं, सेव ऐप पेयर का ऑप्शन एक मिल जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको बार बार खोलना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार आपने वो चीज को कर दिया तो डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे, ये डायरेक्टली उस पेयर को खोल देगा। तो मल्टीटास्किंग विल बिकम इजी। सो एक टाइम पे स्टडी मटेरियल और एक टाइम पे असली वाला स्टडी मटेरियल, दोनों साथ में। और फाइनली अब मोटोरोला में भी आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। सो जस्ट प्रेस करके रखोगे एंड ऐसे कुछ करोगे, आपको दिखा देगा उससे रिलेटेड सारी चीजें। सो ये बाय डिफॉल्ट आपको ऑन मिलेगा। और स्टॉक एंड्रॉइड का एक और फीचर जुड़ा है, जैसे आप अपने फोन को डेटा केबल से पीसी के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर अगर आपके पास मोड चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर दिस डिवाइस पे है, अगर मैं फाइल ट्रांसफर करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड नहीं डालोगे जब तक, तो ये उस मोड में स्विच नहीं होगा। सो ये भी आपके डेटा को सेफ रखेगा। ये पहले नहीं था, पहले कोई भी आता था, कैसे भी कनेक्ट करता था, फाइल ट्रांसफर कर सकता, लेकिन अभी उसे पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ही चीजें पॉसिबल हो पाए। इसके अलावा मोटोरोला का जो सिक्योर फोल्डर है बहुत फेमस है, जिसमें आप ऐप लॉक वगैरह कर सकते हो, ऐप उसमें डुअल क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है। पहले जो है वर्जन 3.1 था समथिंग, अभी 4.1 आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का लुक मिलेगा। इसमें ऊपर में आपके पास स्टार्ट स्कैन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है थिंकशील्ड पावर्ड बाय मोटो एआई एंड चीजें यहाँ पर ऐसे मिल जाती हैं। ऑल्दो चीजें इसके अंडर में सारी चीजें सेम ही है। इसके अलावा फाइनली मोटोरोला वालों ने अपना नोट्स दे दिए, तो यहाँ पर आपको जो है मोटो नोट्स का एक ऐप मिल जाएगा। तो इसमें आपके पास वेरियस ऑप्शन है, जैसे आप, मैंने कैनवस यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। नोट्स अगर लिखने वाले चाहिए, लिखने वाले कर सकते हो, और यस आप इसको सिंक भी कर सकते हो गूगल ड्राइव से। इसके अलावा अगर आप पूछोगे भाई कैमरा में क्या चेंजेज हुई हैं, तो कैमरा में कोई चेंजेज नहीं हुए हैं। कैमरा ज्यों करते हो सेम वही ऐप अभी भी यूज हो रहा है। सो गाइस यही थे सारे जो छोटे मोटे चेंजेस हैं। मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, यही छोटे मोटे चेंजेस आपको मोटोरोला के न्यू हेलो यूआई में देखने को मिलेगा जब एंड्रॉइड 15 आपको मिलेगा। तो बहुत ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा फोन, जस्ट कुछ छोटे मोटे चीजें यहाँ पर आपको ऐड होकर मिल जाएगी। बाकी अगर फ्यूचर में कुछ और ऐड करते हैं ये लोग अपने नए किसी वर्जन के साथ, तो हम डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। एंड उसके लिए आपको क्या करना है पता है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड होपफुली वीडियो पसंद भी आई होगी। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसफॉट वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। ये ले तेरा लॉक स्क्रीन, ये ले मेरा लॉक स्क्रीन, दोनों को मिला दिया, बता तेरा कौन सा मेरा कौन सा अच्छा है।